नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही है और आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एमसीक्यू कब आता है कब आता है। तब आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होता है और अब आज आपको पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के जो एमसीक्यूज़ है वो। चलो दोस्तों, पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट का थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं जैसे अपन इसके पहले कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको दो टाइप की इन्वेस्टमेंट दी जाती है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में अमाउंट हमेशा इंटरेस्ट की ऐड होती है और एक्स इंटरेस्ट में उसकी अमाउंट ऐड नहीं होती, जो अलग से निकालना होता है। ठीक है, इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज वाले प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम्स और कॉलमर वाले कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको प्रैक्टिकल से पता होना ही चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा तो प्लीज़ दोस्तों पहले प्रैक्टिकल पढ़ लीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। कोई वीडियो अगर मेरा इंटरनेट पे होगा या अपने चैनल पे होगा तो आप वहाँ से ज़रूर सर्च करिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर कोई मैंने वीडियो बनाया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते, तो आपको पहले बेसिक समझ में आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट जो है 6 महीने का मिलता है और साल में 2 बार मिलता है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है फेस वैल्यू पे निकालते हैं। कम इंटरेस्ट है तो उसमें वैल्यू हमेशा माइनस करते हो, एक्स इंटरेस्ट तो अमाउंट हमेशा मतलब वो अलग से निकालते हैं। ब्रोकरेज अगर परसेंटेज में दिया रहा तो परचेस करते तो प्लस करते और सेल करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं, शुरू करते हैं अपने मिशन को। मिशन जो है अपना एमसीक्यू जो है इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको मज़ा आएगा अभी पढ़ने में। तो इंटरेस्ट रखिए और इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ पैसा करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से भी इंटरेस्ट और हमें पढ़ने का भी इंटरेस्ट दोनों मायने रखता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट देयर आर मेनी कॉलम। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट होता है, कैपिटल होता है, मार्केट वैल्यू होता है, या फेस वैल्यू होता है, कैपिटल वैल्यू होता है, या फिर मार्केट वैल्यू होता है, या फिर फेस वैल्यू होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होती है, कैपिटल वैल्यू होता है। अगर आपने प्रैक्टिकल सॉल्व किया तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, सी। उसमें फेस वैल्यू होता है पहला, फिर इंटरेस्ट अमाउंट होता है और फिर कैपिटल वैल्यू होता है। इफ द कोटेड प्राइस इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट, अगर कोटेड प्राइस अगर इंटरेस्ट के साथ इंक्लूड हो ऑन द डिबेंचर फ्रॉम द प्रीवियस इंटरेस्ट टिल टू द डेट ऑफ द सेल, तो जो प्राइस है उसमें डेट जो है कोटेड की गई है इसके हिसाब से जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट की वो डिबेंचर में ऐड है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमाउंट अगर उसमें ऐड हो तो उसको हम लोग कौन सा इंटरेस्ट बोलते हैं, कम इंटरेस्ट। उसका उल्टा वाइस वर्सा क्वेश्चन दिया शायद, द अमाउंट इफ द कोटेड प्राइस डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब इसमें इंक्लूड है और इसमें डज नॉट इंक्लूड है फ्रॉम द प्रीवियस इंटरेस्ट टू टिल द डेट ऑफ सेल, द प्राइस विल बी। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, एक्स इंटरेस्ट। आपको ध्यान में रखना कि एक्स इंटरेस्ट में अमाउंट ऐड नहीं होती और कम इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होती है, ऐड होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस। उसके बाद में बहुत ही ईजी एमसीक्यू से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक चीज़ें प्रॉपर रखनी है। मीनिंग ऑफ एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या, मार्केट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट या मार्केट वैल्यू माइनस इंटरेस्ट या मार्केट वैल्यू प्राइस या नन ऑफ दिस। तो मार्केट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट मतलब उसमें इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, अलग से होती है, इंटरेस्ट अलग से होता है। फीफो का मतलब क्या होता है, फीफो कब लगता है, जब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए हो, बहुत सारे सेल, बहुत सारे परचेस हो। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड फर्स्ट आउट, ये इसका मतलब होता है, या फर्स्ट इनकम फर्स्ट आउटपुट होता है, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आंसर दोस्तों क्या होता है, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिन्होंने प्रैक्टिकल पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़े हैं जिन्होंने तो उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, उन्होंने ध्यान में रखना है। वेन इन्वेस्टमेंट परचेज देन ऑल रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जब भी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, परचेज करते हैं तो सभी आइटम क्या करते हैं, उसमें खर्चों ऐड करते हैं ना, प्लस करते हैं, इग्नोर नहीं करते, माइनस नहीं करते। माइनस तब करते जब सेल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी हिसाब से रखा है कि व्हेन इन्वेस्टमेंट सोल्ड देन ऑल दी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जो भी है इन्वेस्टमेंट अगर बेचते हो तो बेचते समय जितने भी खर्चे होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्टेड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होती है, 10 रुपये होती है, 50 होती है, 100 होती है कि 200 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, डिबेंचर की वैल्यू या कोई भी बॉन्ड की वैल्यू, ये कितनी रहेगी, 100। ये बेसिक अजम्पशन है इस चैप्टर का। वेन एक्सपेंडिचर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, जब प्रॉब्लम है परसेंटेज में, जैसे कि 2%, 3%, बैंक चार्जेस, ब्रोकरेज दिया हो कि 1% है, 2% है, द अमाउंट कैलकुलेट ऑन, तो उस अमाउंट को काय पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालते हैं, बुक वैल्यू पे निकालते हैं कि नन ऑफ दिस है। तो ये काय पे निकालते हैं, हमेशा फेस वैल्यू पे, जो भी परसेंटेज में अगर कोई खर्चा दिया रहा तो। इन दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंटरेस्ट पेड इन अ ईयर, अब
इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट पेड होता है 3 टाइम्स होता है, 1 टाइम होता है, 2 टाइम्स होता है कि बार बार होते रहता है ना, ऐसा कि बार बार इंटरेस्ट आएगा, बार बार अमाउंट निकलेंगी, बार बार सब चीज़ें होंगी। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर है 2 टाइम्स, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है 6-6 महीने का। मैं अभी थोड़ी देर पहले रिवाइंड किया था स्टार्टिंग में। एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड व्हेन, एक्रूड इंटरेस्ट कब निकालते हैं? व्हेन बैलेंस इज क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट जब निकलती है इंटरेस्ट की तब निकालते हैं, या एनी बैलेंस ऑफ द ओपनिंग डेट, ये ओपनिंग डेट को निकालते हैं। अब इसमें ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग दिया है, आइदर ए और आइदर बी, या तो ए या तो बी या फिर दोनों। अब देखो बोथ ए एंड बी, एंड मतलब दोनों कंपलसरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम में या तो ए और या तो बी भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम के ऊपर है। तो हम इसको आइदर में ही सिलेक्ट करेंगे, यानी परफेक्ट आंसर अपना यही रहेगा। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू, इंटरेस्ट का जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस बीडी नाम से सेट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते हैं कि बिल्डर में डालते हैं। तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट जो होता है दोस्तों वो कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात ध्यान में रखना है, बहुत ही ईजी है इन्वेस्टमेंट का एक्सेस। तो मैं इसके ऊपर तो बनाना नहीं चाहता था एमसीक्यूज, बट कई लोगों ने रिकमेंड किया कि सर आपने इन्वेस्टमेंट के नहीं बनाए, इन्वेस्टमेंट के नहीं दिए। सो मतलब चलो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम आसानी से पढ़ सकते थे। वेन मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज गिवन, जब मार्केट वैल्यू दी रहती है एट द क्लोजिंग डेट, तो क्या होता है? टेक द मार्केट वैल्यू ऑफ द बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट जो दी है उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू लेते हैं, या कंपेयर इट टू बैलेंस कॉस्ट, मतलब जो बैलेंस कॉस्ट निकलता है उसे कंपेयर करते हैं, या नो इफेक्ट, या कुछ भी नहीं करते। इसका आंसर होता है बी, यानी हम क्या करते हैं जब भी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दी होती है तो उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके क्या करते हैं दोस्तों, एक बता दूं कि उसमें से विचोरी जो लोअर है वो फाइंड करते हैं। वेन मार्केट वैल्यू इज गिवन इट इज कंपेयर टू द कॉस्ट एंड टेक द लोअर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने अभी वही बताया, मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन से वही बताया कि वो बैलेंस क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से, और उसमें से जो वैल्यू क्या होती है विचेवरीज या लोअर वैल्यू जो होती है इन्वेस्टमेंट की वो लेते हैं। तो ये सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स दिया है तो ये एकदम सही है, 100% राइट है, तो लॉक कर दो उसको 100%। वेन इंटरेस्ट रिसीव्ड देन, जब इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये आपने सोचना है। इसके लिए आपको एंट्री बताओ ना, एंट्री क्या होती है इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं। वेन इंटरेस्ट पेड, अब उल्टा हो गया, देखो ये रिसीव्ड था, ये पेड है। जब पेड होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? ऑब्वियसली जब रिसीव्ड हुआ तो क्रेडिट हुआ, तो पेड हुआ तो क्या होगा? ये डेबिट हो जाएगा। अल्टरनेट क्वेश्चन है वाइस वर्सा। वेन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो डेबिट में आएगा, लेकिन क्या होगा? वो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में रहेगा, या पिंडल के हिसाब से रहेगा, इन्वेस्टमेंट के डेबिट में रहेगा, ये नन ऑफ दिस। यानी वेन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो उसको हम वैसे अगर चाहे तो पिंडल के नाम से लिखते हैं, बट अगर उसने इतना ही पूछा है आपको कि वेन प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑन साइड, कौन सा है? डेबिट है क्रेडिट है, तब हम डेबिट लिखते थे, अदरवाइज पिंडल हम लिख सकते हैं। नाउ लॉजिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं छोटे छोटे। मिस्टर संदीप परचेज 9000 डिबेंचर, मिस्टर संदीप ने 9000 के डिबेंचर खरीदे हैं एट 10% प्रीमियम। अब देखिए प्रीमियम और डिस्काउंट का कंसेप्ट है। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है कि जनरली प्रीमियम जो है ज़्यादा का होता है, यानी कि 10% प्रीमियम है। इसका मतलब वो वैल्यू कितनी होती है? 100 से 10% ज़्यादा, यानी कि उसको हम लोग 110 कंसिडर करते हैं, इनटू कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है? 9000, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होंगी वो हम फाइंड कर रहे हैं। मतलब कितना? 9000 डिबेंचर 10% प्रीमियम के साथ है, मतलब 110 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 9,90,000। तो आपको आंसर में 9,90,000, मतलब ये कौन सा आंसर हो गया आपका? बी, बराबर है 9,90,000। मिस्टर लाभांश परचेज 9000 डिबेंचर एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम। देखो ऊपर 10% था, यहाँ पे कितना है? 5%। देन कैपिटल वैल्यू कितनी रहेंगी? सेम जैसे अभी निकाले, ठीक है, यानी कितना? 5% प्रीमियम, प्रीमियम मतलब 100 में ऐड कर लो 105, बराबर है 105, ये हो गया आपका प्रीमियम अमाउंट। कितने डिबेंचर है? 9000, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कितना होगा? 9,45,000। चेक करो 9,45,000 है क्या? है जी। तो चलो जी आगे। मिसिस मोनिका परचेज 9000 डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट। देखिए वो प्रीमियम था, अभी क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया है। तो डिस्काउंट हुआ तो क्या करते हो? 100 में से माइनस करते हैं, वो कितना ले लेंगे? 90 ले लेंगे। 90 इंटू कितने डिबेंचर है? 9000, यानी कितना हो जाएगा? 8,10,000। तो
तो है क्या ऑप्शन, पहले चेक कर लीजिए। हाँ है जी, कौन सा है, सी। मिस नमस्वी 9000 डिवेंचर एट ₹5 पर एट डिस्काउंट, उसने 5% डिस्काउंट पे लिए हैं। डिस्काउंट पे लिया है तो क्या होगा, 100 में से क्या होगा, जैसे हमने 10 माइनस किए वैसे 5 माइनस करेंगे 95 हो जाएगा। इंटू कितने डिवेंचर है, 9000, तो कितना होगा 8,55,000। 8,55,000 है क्या, हाँ है जी। देखिए कौन सा आंसर कैसे निकाला गया, किस तरीके से निकाला गया, थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। 22 मिस नमस्वी 9000 डिवेंचर एट पर, देन द वैल्यू, कैपिटल वैल्यू कितनी रहेंगी, एट पर। एट पर मतलब क्या होता है, जितना दिया है उतना ही रहेगा, मतलब अगर वो 100 है तो 100 ही रहेगा। मतलब क्या होगा कि 9000 इंटू 100 करेंगे तो 9 लाख होना चाहिए, तो आपका अमाउंट 9 लाख रहेगा। तो आंसर है क्या यहाँ पे, जी हाँ है, ठीक है, कितना, 9000। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मस्वी 8000 डिवेंचर, उसने 5% एट पर बोला है, अब 5% एट पर बोला है, बट यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, तो ये क्वेश्चन आपको डिलीट मारना पड़ेगा, यानी ये क्वेश्चन यहाँ कोई काम का नहीं है, छोड़ो इसको। एट पर में डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज नहीं रहता, हाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इफ इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट अगर है एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन द वैल्यू ऑफ परचेस, इन्वेस्टमेंट अगर कम इंटरेस्ट है तो अमाउंट जो है इंटरेस्ट की वो माइनस करते हैं परचेज की प्राइस में से, ये 100% सही आंसर है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ट्रू। इसका उल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद से, इफ इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट अमाउंट का है, ऑफर इंटरेस्ट डू नॉट माइनस, हम उसको माइनस नहीं करते, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो प्लस करते हैं और सेल करते हैं तो माइनस करते हैं, ये आपको तो पता ही है। बट वो एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है मतलब वहाँ से आपको अमाउंट माइनस नहीं करना है परचेज प्राइस में से, वो अलग से लिखना होता है। तो यहाँ पे डू नॉट लिखा है, दैट्स वाई ये भी क्या रहेगा, ट्रू। नाउ इफ पेड ब्रोकरेज बाय परचेस, अगर परचेसर ने ब्रोकरेज दिया है मतलब क्या होगा, वो प्लस होगा, माइनस होगा या ए और बी होगा। खर्चा है, खर्चा परचेज करते समय करते तो क्या होगा, प्लस होगा। सेम वे अगर इफ पेड ब्रोकरेज बाय सेलर, सेलर पेड करेगा तो जैसे ये प्लस हुआ है तो वो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। माइनस कब होगा, यानी सेलर सेल कर रहा है तो माइनस करना है, परचेस करते हैं तो प्लस करना है, तो ध्यान में रखो। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट क्या पे निकालता है, शोविंग वैल्यू पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, कैपिटल वैल्यू पे निकालते हैं, नन ऑफ दिस। अब इसमें आपको लगेगा कि इंटरेस्ट क्या पे निकालते हैं, हमेशा फेस वैल्यू पे, बट यहाँ पे फेस वैल्यू है नहीं, तो जनरल लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, नन ऑफ दिस। बट ऐसा नहीं है, इसको शोविंग वैल्यू बोलते हैं। आपको देखो PDF में मैं दिखाता हूँ कि इंटरेस्ट जो है शोविंग वैल्यू पे नहीं, देखिए थी ये यहाँ लिखा है, यहाँ पे इट कैलकुलेटेड ऑन शोविंग वैल्यू। शोविंग वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ही होती है, उसका अल्टरनेट नेम है, ध्यान में रखना। इफ ब्रोकरेज विल बी गिवन इन द परसेंटेज, अगर परसेंटेज में कोई भी खर्चा दिया रहा तो क्या पे निकलता है, वो फेस वैल्यू पे। ये बात ध्यान में रखना, ऊपर ही क्वेश्चन हुआ था, घुमा के वही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन रिपीट है, तो वो भी क्या पे निकलता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी यहाँ पे शोइंग वैल्यू। यहाँ पे भी 3 आइटम मिसलीडिंग दिए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ईच मंथ, इंटरेस्ट जो है अमाउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है, वो 2 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, या एज पर ट्रांजेक्शन के डेट के जितने ट्रांजेक्शन रहेंगे उतने होंगे, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट का अमाउंट खाली 2 बार ही मिलता है 6 महीने का, ईच 6 मंथ। अब यहाँ से जो दोस्तों क्वेश्चन है थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखना पड़ेगा, अगर आएगा तो ही सॉल्व होगा। मिस्टर संदीप हैज़ एट 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है ऑन 1 अप्रैल का 1200 बॉन्ड का 100 रुपये के हिसाब से, इसका कॉस्ट है 1,18,000। इंटरेस्ट डेट जो है 30 जून और 31 दिसंबर दिया है। कैलकुलेट क्या करने बोला दोस्तों आपको, एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट जो अभी भी बैलेंस है, तो बहुत ईजी है निकालना। इंटरेस्ट का भी निकालते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी होंगी, 100 1200 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 1,20,000 हो जाएगा, बराबर है। 1,20,000 क्या होगी फेस वैल्यू, इसका कितना परसेंट, 6%, तो 6% निकाल यानी 7,200 रुपये। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक्रूड इंटरेस्ट का ड्यूरेशन कितना है, तो ये डेट कब का रहेगा, ऑब्वियसली एंडिंग में दिसंबर का दिया होगा, तो दिसंबर में अगर यहाँ पे डेट दिया है अप्रैल की, बराबर है। अप्रैल से पहले दिसंबर आएगा कि जून आएगा, दिसंबर आएगा, तो दिसंबर से हम कहाँ तक जाएंगे, अप्रैल तक, मतलब कितने महीने होंगे, 3 महीने। तो ये अमाउंट जो है 12 महीने का, तो इसको 3 महीने का निकालते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12,
1800। आंसर चेक कर लो है क्या, जी है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं, आपको जो थोड़ा ध्यान में रखना है। नाउ ऑन 1 जून 1998 मिस्टर अहमद परचेज 9000 15% डिबेंचर ऑफ 1 ईच। ये अपने नोट्स का पहला ही प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो, फर्स्ट प्रॉब्लम है नोट्स का ये, जिसका एमसीक्यू बना गया है ये मिस्टर अहमद वाला 9000 वाला। बट यहाँ चेंजेस क्या है, यहाँ आपको 31 मार्च और 30 सितंबर का इंटरेस्ट दिया है। ब्रोकरेज अगर देखा जाए तो 1/8% है। एक्सपेंसेस स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट ₹800 है और बैंक चार्जेज 0.5% है। तो कमीशन ऑन डीलिंग जो भी है, कैलकुलेट द कैपिटल वैल्यू ऑफ 9000 डिबेंचर। तो आपको कैपिटल वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों कैपिटल वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान रखो, काफ़ी डिफिकल्ट जा सकता है आपको थोड़ा सा, कि 9000 है डिबेंचर, इनटू करेंगे उसको कितने से, 105 से। तो ये आपकी मेन अमाउंट होगी। लेकिन ये कौन सी अमाउंट है, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट हमेशा ऐड रहता है, तो हमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एंड 9,45,000 ये हो गया। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, डेट है जून, इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था, मार्च में। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून नहीं आएगा क्योंकि एक है, तो 2 महीने काउंट होते, तो हमें 2 महीने का अमाउंट निकालना है। तो 9000 मतलब 9 लाख हो जाएगा फेस वैल्यू। तो 9 लाख का 15%, राइट, इंटू, ठीक है, कितने महीने का होना हमें, 2 महीने का, इंटू 2 डिवाइड बाय 12। तो कितना हो रहा है दोस्तों, ये 22,500। तो हम क्या करेंगे, 22,500 को माइनस कर लेंगे, ये इंटरेस्ट हो गया आपका। तो 22,500 का ऐसे माइनस करेंगे 9,45,000 में से। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं आता तो ये समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप एक काम करो, वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा होगा, उसमें सर्च करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। नॉट एडवांस बट बेसिक तो मिलेगा। अब ये जो अमाउंट निकली थी अपनी कितनी, 9,22,500, इसमें से क्या होगा, और खर्चे जो निकाले हैं वो प्लस होंगे। मतलब आपको 1/8% निकालना है फेस वैल्यू का। मतलब कैसे, 9 लाख रुपए का क्या करना है, 1/8 मतलब होता है 0.125%। ठीक है, ध्यान में रखना, ये होता है 1125। तो ये 9,22,500 था और ये 1125 मतलब कितना हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, यानी कि 9,22,500 और उसमें प्लस कितना करेंगे, कितना निकाले थे अभी अपन ने, 22 अमाउंट निकाले थे ना, 1125 निकाले थे, राइट। उसके बाद में यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 800 रुपये है, तो वो तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। ठीक है, 800 पहले निकाल लेते पूरा। 5% कमीशन है, कमीशन 5%, 0.5%, तो 9 लाख का 0.5%। ठीक है, एंड 4,500। अब इसमें प्लस करते, 4,500 में 800 प्लस कर लेते हैं जो अपन ने रेडीमेड दिया हुआ है, प्लस हमने 1125 निकाले थे और प्लस था अब 9,22,500। कैल्सी पेन लेके बैठो, सॉल्व करके देखो तो समझेगा क्या चल रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है टोटल करके, 9,28,950। तो इसमें आंसर है क्या, पहले देख लो। जी हाँ, है 9 लाख कितना, 28,950। नाउ अब सेम क्वेश्चन दिया है, उसी में से आपको उठा के लिखने बोला है कि फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 31, मतलब इसी क्वेश्चन का पार्ट आपको यूज़ करना है। 1 नवंबर को सोल्ड आउट हुआ है 3,000 डिबेंचर कम इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 3,000 के डिबेंचर कम इंटरेस्ट के हिसाब से अगर सेल हो रहे हैं तो कितना होगा, वो 3,21,000 हो जाएगा ना, यानी 3,000 इंटू 107, तो 3,21,000 ये हो गया। कौन सा इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें से अमाउंट निकालनी पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ इंटरेस्ट पहले देखना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम का रेफरेंस लेने बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास मार्च और सितंबर की डेट है, तो नवंबर से पहले मार्च आता है, सितंबर आता है, मार्च आता है। तो मार्च के बाद अगर गिनते हो तो क्या होगा, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आई थिंक सितंबर पहले आएगा ना दोस्तों, कैसे करो, सितंबर पहले आएगा। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर और नवंबर, मतलब यहाँ पे 1 महीना काउंट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 9 लाख का 1 महीने के हिसाब से अमाउंट निकालना पड़ेगा, और वो अमाउंट निकाल के हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस, और इसमें से जो ब्रोकरेज निकाले वो भी क्या करेंगे, माइनस। जैसे मैंने परचेस के लिए किया था दोस्तों, वैसे आपको सेल के लिए करना है। बस परचेस में खर्चे प्लस कर लिए और सेल में खर्चे क्या करेंगे, माइनस। तो इसका आंसर आपका लगभग आना चाहिए
3,16,000 समथिंग। रेफर द क्वेश्चन, देखो उसी क्वेश्चन को बार बार घुमाया जा रहा है। उस क्वेश्चन में से क्या निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को जो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है वो निकालने बोल रहा है। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका आंसर में भी 22,500 आता है, या 67,500 आएंगे शायद से। आप देख लीजिए कौन सा आता है। कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं, कुछ आंसर सही भी हो सकते हैं। बात ध्यान में रखना कि कुछ ऑप्शन हमेशा सही रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व करके देखोगे तो पता रहेगा कि वो सही है या नहीं है। अब रेफर द क्वेश्चन फिर से करने बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन, जो रिसीव्ड इंटरेस्ट नहीं है अनरिसीव्ड है, कौन सी डेट का, 31 दिसंबर का, मतलब ईयर एंडिंग का है वो। अनरिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब ही एक्यूरेट इंटरेस्ट होता है, तो एक्यूरेट इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने बोला है। तो मे भी इसका आंसर शायद से 22,500 आता है। तो आप निकाल के देखिए 3 महीने का अमाउंट। तो दोस्तों इस तरीके से आपके MCQs है जो काफ़ी कम समय के अंदर आज एक्सप्लेन हो गए, और कम समय के अंदर मैंने आपको सभी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की ताकि आपका कोई इसमें नुकसान ना हो। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जैसे कई लोग सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के MCQs कैसे रहेंगे, तो इस टाइप से MCQs हो सकते हैं। इससे ज़्यादा MCQ नहीं है। मैंने पूरे MCQ इसमें कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी अलग MCQs रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी फाइनेंशियल अकाउंट के सभी चैप्टर्स हो गए हैं जिसके MCQs आपके पास पड़े हैं, और ये MCQs आपको बहुत काम आएंगे, इसकी मैं आशा रखता हूँ। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। खुश रहिए, सलामत रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। लाइफ इज़ अ सॉन्ग, सिंग इट। ज़िंदगी एक गीत है जिसको आपको गाना है और गाते रहना है, और गाते गाते ही जाना है, मुस्कुराते रहना है। चलो रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चीज़ों के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। आप भी मुझे मिलेंगे उसी होश के साथ, राइट। तो चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।